फरीदाबाद के डबोआ कॉलोनी में हुई कान्हा जी की मूर्ति जमीन से उत्पन्न। फरीदाबाद के त्यागी मार्केट में एक घर में से कान्हा की मूर्ति उत्पन्न हुई। मूर्ति को देखने आई दूर दूर से श्रद्धालुओं की टोली। दिन भर रहा लोगों का तांता। मूर्ति को देखकर सभी लोग हैरान हैं। इसी के साथ कान्हा जी के भक्त राहुल स्वामी ने बताया कि पहले भी मुझे एक बार सपना आया था, जिसको लेकर मैं काफी परेशान रहा। उस समय कान्हा जी ने कहा था कि मैं पड़ोस के घर में हूँ, मुझे निकाल दो। तब मैंने कहा कि कान्हा जी प्रभु, मैं दूसरे के घर को कैसे खोद सकता हूँ? आप अगर आना चाहते हैं तो मेरे ही घर पर आइए। तो 21 जून को कान्हा जी के पैरों के निशान मेरे मंदिर तक बने हुए थे, जिसमें काफी लोगों ने इसको देखा भी था। आज उसी जगह जब मुझे कान्हा जी ने कल सपने में कहा कि मुझे निकाल दो जमीन से, नहीं तो आपका मकान गिर जाएगा, तब महंत राहुल जी ने अपने गुरुदेव से बात की और उन्होंने एकादशी के दिन खुदाई का शुभारंभ किया, जिसमें आज सुबह 4 बजे कान्हा जी की मूर्ति निकली है। जिस जगह कान्हा जी का मंदिर बना हुआ है, उसी के समक्ष कान्हा जी की मूर्ति प्रकट हुई है, जिसको देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। और आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि कई बार हम लोग बांके बिहारी मंदिर और बरसाने जाकर आते हैं, हमें वहां भी कान्हा जी के दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन आज हमारे अहोभाग्य जो हमारे पड़ोस में कान्हा जी निकले हैं, तो हमें बेहद खुशी हो रही है और हमारी खुशी का कोई अंदाजा नहीं हो सकता। आज हम काफी खुश हैं। गंगाजल 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 है। हाँ। जय हो, मुझे देखा लो, जय हो प्रभु तेरी सदा ही जय। श्री राम ऐसे ही रहने देना। राधे राधे बेटा, राधे राधे। उठाई कि नहीं देखो, जय हो, पूरे हैं पूरे। बस आने वाले आ रहे हैं। मैंने कर दिया सोनू की वीडियो कॉल आने लग रही है। सोनू की मैं कर दूंगा मामा का। हेलो 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 हेलो। और अपने परिवार के जो भी तो आगे बैठ जाओ आराम से। जिया जी को बुला लो। ये इधर से आ जाओ। ये कौन सोना को सोनी क्यों है, उनको बता दो जरा। अब ये फोन किसी और को दो बताने के लिए, जब बोलेंगे ना। हाँ तक्षशिला तक्षशिला तक्षशिला। ये सूर्य मंदिर। जय श्री राम। हाँ, सूर्य मंदिर के पास आके की जय। राधा रानी सरकार की जय। राधा वल्लभ सरकार की जय। राधा रमण बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी। हाँ जी। राहुल जी, जो आज आपके घर में जो कान्हा जी की मूर्ति निकली है जी, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो मेरे पास वैसे तो कुछ शब्द है नहीं कहने के लिए, क्योंकि ये सरकार की बहुत बड़ी कृपा है और कलयुग में ये चमत्कार होने बहुत ही मुश्किल है और ये बस उनकी कृपा ही है। बस इसके अलावा मेरे पास कुछ शब्द इतने हैं नहीं कहने के लिए। आप कान्हा के भक्त हो और जैसे आप कान्हा की सेवा करते चले आए हो, जी, आज आपको कैसे ये पता लगा कि जी मुझे नीचे जमीन में ये खुदाई करनी चाहिए जिससे कान्हा जी की यहाँ मूर्ति निकलेगी? ये मुझे आज से नहीं, ये मुझे 1.25 साल 1.5 साल पहले से दर्शन देते थे। तो पहले से बताते थे, पहले बगल में एक प्लॉट खाली पड़ा है, पहले वहाँ पे बताते थे कि मैं वहाँ पे मुझे निकाल लो। तो मैंने इनसे हाथ जोड़ के मना किया कि सरकार वो जगह मेरी नहीं है, मैं वहाँ से आपको नहीं निकाल सकता, आप हमारी जगह में आ जाओ तो हमें बता देना। तो उसके बाद 21 जून को सुबह 5 बजे पूरे घर में चरण चिन्ह बने थे, बाहर मेन गेट से लेकर और मंदिर तक। उसके बाद इन्होंने स्वप्न देने, मेरे को दर्शन देने शुरू कर दिए कि मैं आप तेरे जगह के अंदर आ चुका हूँ, मुझे बाहर निकाल ले। 21 जून को आपको दर्शन दिए थे? हाँ जी। तो आज ये जो आज आपने खुदाई करी है जो जी, तो 21 जून को तो काफी समय हो चुका है, तो आज खुदाई करी तो क्या वजह रही और
कैसे आपको आभास हुआ कि जी आज ही मुझे खुदाई करनी चाहिए? ये देखो आवाज़ तो काफ़ी दिन से मुझे अंदर से नहीं मतलब हो रहा था कि मतलब ठाकुर जी अब अंदर हैं, अब उनको निकाल लेना चाहिए। पर गुरु की तरफ से जो आज्ञा मुझे मिली थी वो मिली थी कल एकादशी वाले दिन की। तो इस वजह से खुदाई हमने कल ही शुरू करी थी और निकले ठाकुर जी आज सुबह हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे बस क्या बताऊँ, बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। मैम जी क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम रवि भगत जी है। मैं जो न्यू जनता कॉलोनी में रहता हूँ, एक महारानी का सेवादार है। काली माँ का एक मंदिर है छोटा सा, जिसकी हम नित्य नेम से सुबह शाम माँ की आरती भजन पूजा करते हैं, भक्तों की अरदास लगाते हैं। महारानी सभी की अरदास को मंजूर करती है, उनकी कामनाएं पूरा करती है। जिसकी कामनाएं आज हमारा एक शिष्य है, यहाँ जो बेटा, जो एक बच्चा बचपन से ही सेवा करता है ठाकुर जी की, और आज से कम 15-16 साल पहले इस स्थान पर हमने एक माता का कीर्तन भी करा था, जिन्होंने रूखी सूखी अपनी बचाकर जिन्होंने एक मकान खरीदा था, और नित्य नेम से ये बच्चा ठाकुर जी का सेवादार बना था। ठाकुर जी की सेवा कीर्तन भजन खूब लगन से मगन से तन से मन से धन से करता था। और आज ठाकुर जी की इतनी कृपा इस घर पे बरसी है कि स्वयं डेली ठाकुर जी इनको दर्शन देते थे कि मैं यहाँ पे विराजमान हूँ, मेरी प्रतिमा है, मेरी शक्ति है यहाँ पर, बेटा राहुल मुझे यहाँ से निकाल बाहर। डेली नित्य नेम से इसको दर्शन दिया करते थे। एक दिन शनिवार का दिन था, मंदिर पे पहुँचे ये हमारे सेवादार, नित्य नेम से इसकी हाजिरी वहाँ अरदास लगाई और महारानी का हुक्म हुआ। और जैसी भी माँ की इच्छा हुई, हमने कहा बेटा जैसे तेरे को ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं, जाके अपना ठाकुर जी से आज्ञा लो और उनकी प्रतिमा को निकालो। तो रात्रि ये 9:30 बजे मंदिर पे पहुँचे थे माँ बेटे। तो अरदास इनकी लगाई तो स्वयं माँ ने भी हमें भी आदेश दिया कि जा, मैं अपने लड्डू गोपाल को आज्ञा देती हूँ, वो निकल के बाहर आएंगे। तो ये रात से लगे पड़े थे, खोदा खादी में लगे रहे। और सुबह इनका फ़ोन आया, मैं आरती कर रहा था, नित्य नेम से ठाकुर जी ज़मीन से लेटे हुए इन्होंने वीडियो मेरे को दिखाई। और मैंने इनको कहा बड़े प्यार से इस प्रतिमा को ठाकुर जी को निकाल कर इनका पंच स्नान करके इनको धूप दीप दे के इसको अपने स्थान पे विराजमान करें। और आज ठाकुर जी की इतनी कृपा हुई है इस परिवार पर, मैं तो ये कहूँगा हे ठाकुर जी, जैसे जितने भी जगह यहाँ पे रह रही है एक धाम बन जाए ठाकुर जी का, जो ठाकुर जी ने इनको दर्शन दिए हैं यहाँ पर। आज इनके दर्शन पाने के लिए मैं भी यहाँ नंगे पैर चल कर आया हूँ। ठाकुर जी से मैं भी मांगता हूँ झोली फैलाकर, हे ठाकुर जी जैसे आज यहाँ पे दर्शन इस परिवार को दिए, जो भी भक्त व्यक्ति यहाँ पे दर्शन करने इनके आएगा, ये मैं अपने गुरु के आदेश के वचनों का पालन करता हूँ। जो भी यहाँ पे पान फूल चढ़ाएगा उनका बेड़ा पार होगा, उनकी कामनाएं पूरी होगी। बोले बाके बिहारी लाल की। वृंदावन और बरसाने जाने के बाद भी कान्हा जी के दर्शन नहीं होते हैं और यहाँ लोगों को साक्षात दर्शन भी हुए हैं, तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए? देखिए, जब हम ठाकुर जी के वृंदावन में और मथुरा में जाते थे तो नित्य नेम से 2 मिनट के लिए पर्दा खुलता है, वही प्रतिमा वहाँ पे बैठी है। अगर उसको गौर से देखो तो आज साक्षात ऐसे लग रहे हैं कि गोदी में बिठा के मैं चोरी करके ले जाऊं। लेकिन ये तो छलिया है, किस रूप में आते किसी को कुछ नहीं पता। आज ठाकुर जी की अतीत कृपा इस घर पे हुई है, डबुआ कॉलोनी में हुई है, जो ठाकुर जी वृंदावन से चलकर जन्मभूमि से निकलकर धरती को फोड़कर सेवादारों को दर्शन देने के लिए आज इस घर पे बैठे हैं। बड़े सौभाग्य हमारे जो उनके दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। जय श्री राम। हाँ जी सुनीता। सुनीता जी, आपके घर में एक कान्हा जी की मूर्ति निकली है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जी मैं तो बहुत खुशी हूँ, मेरे भाग जग गए। जो कान्हा जी की कृपा हुई है आप पर, और अक्सर देखा जाता है कि आपके आस पड़ोस के लोग भी इतने खुश हैं। हाँ जी, तो कान्हा जी की मूर्ति को देख के क्या कहोगे उनके बारे में? पर जी बहुत खुश रहे हैं सब जी। बस आज आपके यहाँ कान्हा जी की मूर्ति निकली है, क्या कहना चाहोगे? खुशी, बहुत खुशी हुई हमें कि गोपाल जी निकले हैं, राधा वल्लभ निकले हैं, यही कहना चाहें भैया। अक्सर लोग भगवान के दर्शन के लिए तरस जाते हैं और और आपके घर क्या, में साक्षात प्रकट हुए
कान्हा जी, साक्षात तो प्रकट हुए। कैसा महसूस हो रहा है आपको? ऐसे में महसूस है रो, बड़ी खुशी है रही है भैया हमें तो। भगवान ऐसे सबका को तो दिखा तू, पर सब पापी बैठे कहाँ दिखाए। माता जी आपका? मेरा ममता सहानी है, जनता कॉलोनी से हूँ न्यू। तो आज यहाँ जो कान्हा जी की मूर्ति निकली है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि कलयुग में आजकल बहुत ही कम ऐसे मिलते हैं दर्शन के साक्षात दर्शन, और ये दर्शन करके मुझे अपरंपार खुशी है। और मैं इसी वजह से वहाँ से चल के आई हूँ कि मैं भगवान जी के साक्षात दर्शन करूँ। मथुरा भी गई थी लेकिन मुझे इतने दर्शन नहीं हो पाए थे, यहाँ मुझे साक्षात। मेरा नाम सरिता है। सरिता जी, कहाँ रहते हो आप? हम पर्वतिया कॉलोनी, चाचा चौक। पर्वतिया कॉलोनी। और पर्वतिया कॉलोनी से आप यहाँ आए हो ठाकुर जी के दर्शन करने। हम पहले भी आए थे जब ठाकुर जी के चरण चिन्ह ठाकुर जी पधारे थे जब, और आज ठाकुर जी जमीन को का सीना फाड़ के प्रकट हुए हैं, तो बहुत अच्छा मतलब महसूस। नहीं, और आप इतनी दूर से यहाँ आए हो, क्या कहना चाहोगे इस बारे ये में? हम पे ठाकुर जी की अथाह कृपा है। हम भाग्यशाली हैं कि उन्होंने हमें संकेत दिया। हम इस बच्चे से जुड़े हैं सत्संग के भाव से, और हमें आज सुबह ही सपना दिया था 3 बजे के करीब, और राहुल हमें बोल रहे थे दीदी आप आओ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ और ठाकुर जी आने वाले हैं। और मैं जैसे ही आई, यहीं पर राहुल निकाल रहे थे और जैसे ही उनको कुछ दिखा तुरंत उन्होंने मेरा नाम पुकारा, दीदी देखिए ठाकुर जी बाहर। हमारे पुण्य कर्म, हमारे बहुत भाग्य कि आज हमने ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने स्वयं दर्शन किया, ठाकुर जी को ज़मीन का सीना फाड़ के निकालते हुए देखा। हमने पहली बार ये कलयुग में चमत्कार देखा है। हमारे बहुत भाग्य है। मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ को कहने के लिए। इतना कहूँगी, इस बच्चे का, राहुल का बहुत भाव है, बहुत भाव है, इसीलिए आज स्वयं ठाकुर जी इनके घर में पधारे हैं। वरना दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि ठाकुर जी के दर्शन इस तरह से कर सके और लोगों को करवा सके। खुद तो तरते हैं, औरों को भी तारते हैं। राहुल के बहुत पुण्य कर्म है, इन्होंने अपने कुल को तारा है। ये बहुत ही अच्छा बच्चा है। मेरे भी कोई पुण्य कर्म है जो मैं इस बच्चे से जुड़ी, और जो मुझे संकेत दिया इसने आज स्वयं साक्षात मेरे साथ वो घटना घटी। ये मेरी सहेली हैं, इनको भी स्वयं इसी रूप का सपना दिया सुबह, और मुझसे सुबह आज 5 बजे उठकर कह रही दीदी मेरे साथ सांवले सलोने कन्हैया जी का रूप आ रहा है इनके राहुल के घर में, और वही हमने देखा है आकर के। इतना ही कहूँगी, और मेरे पास शब्द नहीं है इनकी महिमा का वर्णन हम कर सकें, हमारी औकात नहीं है, हम पर वो जीवा भी नहीं है। बस इतना ही है कि कोई अच्छे कर्म है राहुल के बेटे के, जो इतने अच्छे राहुल वो आए हैं इनके यहाँ कन्हैया जी, और मैं कुछ नहीं कर सकती। राधे 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 राधे। पहले भी कान्हा जी के जो पैरों के निशान है वो देखे गए थे। हाँ जी, हम देख के गए थे। वो कितना समय हो गया उस चीज को, और आपने देखा था क्या उस चीज को? जी बिल्कुल, हमने देखे थे। चंदन से पूरा घर महका हुआ था। हम लोग आए थे उस टाइम पे भी, स्वयं हमने देखे थे। लाखों लोगों ने देखे थे इनके घर में आके, और वो बात उन्होंने सिद्ध भी की है कन्हैया जी ने। देखो कि वो आ गए हैं और अब आप मुझे निकालो। परसों ही राहुल मुझसे बोल रहे थे दीदी मुझे कन्हैया जी ने सपना दिया है कि आप मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुट रहा है। सुबह उसको भी 4 बजे सपना दिया है, और देखो आज कन्हैया जी का इतना सुंदर सांवला सलोना स्वरूप सामने हम लोग दर्शन कर रहे हैं इसके। एक जो कान्हा जी के जो भक्त थे राहुल जी, उनके यहाँ कान्हा जी की एक साक्षात मूर्ति निकली है जमीन से, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं बहुत मतलब क्या कहूँ, मतलब मैं तो ये कह रही हूँ भाई प्रकट हुए हैं तो यहाँ कलयुग में जो देखना था हमें वो मिला है। वो कहीं ही नहीं था जो आज हमें यहाँ मिला। कहीं भी हम गए हैं नहीं मिला, हमें दर्शन नहीं मिले, कुछ भी नहीं हुआ, पर आज हमने दर्शन करे हैं, हमारा जी धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। अक्सर लोगों को बरसाने और राधा रानी की हाँ जाते थे, इतनी भीड़ें होती थी, इतनी तुलसियाँ की माला पैरों में फेंकती थी, दर्शन हुए नहीं भी हुए। और अब तो आज आपके यहाँ, हाँ, अब तो आपके यहाँ पड़ोस में ही मंदिर हाँ बनाया आज जाएगा। हमारे पड़ोस में ही मिल गया आपको हमें। प्रतिदिन कान्हा जी के दर्शन होया करेंगे, कैसा महसूस करोगे फिर? बहुत अच्छा करेंगे जी, बहुत ही बहुत अच्छा। ऐसा मैं कहूँ भगवान सबकी सुने, कान्हा जी सबकी सुने, सबको धन दौलत अब जो भी चाहिए जिसको सब दे, कान्हा जी सबको दे, सबका घर बार भरे, सबको बच्चों को बुद्धि दे, ऐसी बुद्धि दे जैसे इस बच्चे को बुद्धि दी है भगवान के लगन में इसको लगाया है, ऐसी बुद्धि सबको दे कि भाई भगवान के लगन में लगो, तुम्हारा भी कल्याण होगा, आगे का भी होगा और अपना भी होगा और आगे का भी होगा। मैं तो यही कहूँगी कि इस बच्चे को देखो और इसके उससे चलो,
बस मैं तो यही कहूँगी, कान्हा जी को हाथ जोड़ूंगी, बस कान्हा जी ऐसे दर्शन देते रहना। गोपाल जी। गोपाल जी, आज यहाँ कान्हा जी की जो मूर्ति निकली है जमीन से और आप यहाँ आए हो, क्या कहना चाहोगे? भैया राधा रानी की कृपा है, सब राधा रानी की कृपा है जी। हम बरसाने वृंदावन जाते थे हर महीने, मैं और भैया जाते थे हमारे हर महीने। तो हृदय में फिर भी एक विरह प्रकट रहता था कि रोज वृंदावन जाए, रोज वृंदावन। हमारा मन तो रहता था वृंदावन में, परंतु हम यहाँ रहते थे। तो बस भैया लाडली जी ने कृपा करी और ठाकुर जी प्रकट कर दिए। बिहारी जी घर में ही प्रकट हो गए अब हमारे। अब रोज यहीं दर्शन करेंगे ठाकुर जी के। अब यहीं कान्हा जी की सेवा भी करोगे और यहीं आप? हाँ जी, यही उत्सव जो बरसाने में वृंदावन में जो उनके उत्सव बनते, सारे उत्सव यहाँ पर बनाए जाएंगे और नीचे से मकान तोड़ के सारा मंदिर बनाया जाएगा, हॉल बनाया जाएगा।